पड़ेगी। ये इस निकम्मी सरकार की वजह से करनी पड़ेगी। क्या मेरी बहनें चाहती है कि हम बार बार इसी रोड पे बैठे? तो बहनों, प्रदर्शन होना चाहिए शांतिपूर्वक। अगर तुम्हें रोड जाम करना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप रोड जाम कर लो, क्योंकि सुनने वाला तो वहाँ बैठा हुआ है ना, वो अभी यहाँ पे है नहीं। आज कहीं पे चल लो, वो अपने घर में बंद है, चाहे उसके घर के बाहर बैठ जाओ, वहाँ भी इतनी दूर बैरिकेड लगे होंगे, चाहे वहाँ जाके बैठ जाओ। वहाँ एक मंत्री होगा, यहाँ 1000 मंत्री बैठते हैं जो तुम्हारी बातें वहाँ तक पहुँचाएंगे। पहले बात समझने की होती है, होश से काम लेना चाहिए, जोश से कभी काम नहीं लेना चाहिए। अगर सारा काम जोश में आकर के होता ना, तो पता नहीं क्या क्या हो जाता अब तक। तो कुछ काम होश से भी करने पड़ते हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन बेटियों को घर में रहना चाहिए, और आज वो बेटियां रोड पे बैठी है। बिल्कुल आराम से होकर के, शांतिप्रिय होकर के, और आज उस सरकार को दिखा दो कि कितनी निकम्मी सरकार है कि उसके होते हुए आज ये बहन बेटियां रोड पे बैठी, रात के टाइम, वो भी रात के टाइम, जबकि रात के टाइम बहन बेटियों का बाहर जाना भी वर्जित है। तो सिर्फ अगर हम जोश जोश में काम करेंगे, चलो बैरिकेड तोड़ दो, चलो वहाँ रोड जाम हो जाएगा, रोड तो इधर से नहीं, गाड़ियाँ उधर से निकाल देंगे, इधर से नहीं तो उधर से निकाल देंगे, ये समस्या का समाधान नहीं होता है। अगर समस्या का समाधान हम ये भी कर देंगे, रोड भी जाम कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है रोड जाम करके, और इससे भी बड़ी बात करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि जहाँ इतनी बहनें मर मिटने के लिए तैयार है, तो रोड जाम करने वाली कौन सी बड़ी बात है, ये भी जाम कर देंगे हम। मगर अभी बात ये है कि इस निकम्मी सरकार को हमें दिखाना है कि वो हमें कितनी सता सकती है और हम कितना झेल सकते हैं, उसको ये दिखाना है कि नारी अबला नहीं है, अबला नहीं है नारी, कि जो चाहे उसका इस्तेमाल करे। अब वो सबला हो चुकी है, अब वो संभल चुकी है, तो इसलिए ये है बहनों, हमने बैठना है, हम यहाँ बैठने के लिए आए हैं। जितना सुनाना था उनको हमने सुना दिया। अभी अगर हम जोर लगाएंगे उससे कोई फायदा ही नहीं होगा। और ये बिल्कुल ना सोचे कि हम बैठे तो क्या कर रहे हैं, बैठने से तो बहुत कुछ होता है। कहते ना, एक चुप 100 को हराए। कई बार हम बोल करके वो बात नहीं करवा सकते जो हम चुप रह के काम करवा सकते हैं। तो बहनों, ज्यादा नहीं कहूँगी। और आज उस दिन हम चले गए थे, शायद उस दिन हमारी गलती थी जो हम प्रशासन की भी बातों में आ गए थे, मगर आज प्रशासन भी कान खोल के सुन ले कि यह शायद जाने वाली नहीं है। दूसरी बात यही है कि शांति बना के रखना है, कोई बहन इधर उधर नहीं जाएगी, कोई अप्रिय दुर्घटना ना होने पाए, बस इस विषय का ध्यान रखना बहनों। अगर किसी बहन के साथ अप्रिय दुर्घटना हो गई तो एक बहन के साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ हमें उस चीज का ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है। अगर अभी ये बैरिकेड लगा दिया, अभी भी तो हम यही बैठे थे, बैरिकेड लगा दिया तो क्या हो गया? उनको अपना काम करना है, उनको करने दो, उनका भी तो अपना काम है ना, उनको करने दो। बिल्कुल, देखो दिल्ली सरकार हमारा साथ है, हमें जंगल में बैठाएंगे, जंगल में बैठाएंगे हम नहीं, जंगल में क्यों बिठाएंगे? अंदर ही कर रहे हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है, जंगल में बिठाएंगे, अधिकारी के हम पीछे करवाएंगे, क्यों बिठाएंगे जंगल में? आराम से बैठेंगे। अगर झाड़ियों में भेजेंगे तो झाड़ियों में चले जाएंगे, हम भी तो इनकी बहनें ही हैं, इनकी बहनें ही तो हैं, हमारी इनकी क्या दुश्मनाई है? मगर उन पे भी एक जिम्मेदारी होती है, जिस प्रकार हमारे ऊपर जिम्मेदारी, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, इसलिए हम सबका सहयोग करेंगे। अगर वो कहते हैं ना लाठी बरसाओ, लाठी हमारी कमर पीठ है वो भी खाएगी, मगर अधिकार लिए बिना नहीं जाएगी। अगर ये बात कहने आई है तो ये इसी जुनून में आई है। अगर ये आज रात को अपने घर से निकली है तो अपने अधिकारों के लिए निकली है, और ये बिल्कुल घर पे जाने वाली नहीं है, ये बात नहीं है। तो बिल्कुल अपना प्यार से आराम से बैठो, ये ठंड का मौसम है, और ये निकम्मी सरकार को हमें दिखाना है कि तू अगर निकम्मा है तो तेरे से 1000 गुना निकम्मे हम भी हैं। कर सकते हैं तो अपना हक भी ले सकते हैं। और बहनों, आज जो बात हुई है वो सुनो, अभी मैं आपके सामने वो बात रख देती हूँ, जो भी बात आज हुई है, क्योंकि बहनें एक दो आ रही थी, पहले भी मैंने रख दी थी। आज बात ये हुई है कि दिल्ली सरकार कहती है
कि हम आशाओं का पैसा नहीं बढ़ा सकते। अगर मेरा कहना ये था, अगर दिल्ली सरकार हमारा पैसा नहीं बढ़ा सकती, उसने हमारा 500 से 1500 क्यों किया, 1500 से 3000 क्यों किया? आज उस पे ऐसी क्या आपत्ति आ गई है कि वो हमारा पैसा नहीं बढ़ा सकती? सर्दी जुकाम में लगा दिया उसने सारे पैसे। सर्दी जुकाम का मरीज आया था हमारे भारत में, दवाई खा खा के ठीक कर लिया आशा को पैसे से। तो बहना, जो 2018 से हमारा पैसा रुका हुआ था, पहली बार तो एक तो खुशखबरी भी है हमारी। पहले तो अब तो जो होना वो हो ही गया, तो खुशखबरी भी सुनी लो। जो 2018 का हमारा पैसा रुका हुआ है, वो हमें जो पीछे तक का 3 साल का रुका वो भी मिलेगा। जो वो लागू हुआ है वो भी मिलेगा। अब वो लागू हो चुका है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, कुछ न्याय भी उन्होंने किया है। बात क्या होती है कि जो प्रशासन, जो हमारे डिपार्टमेंट होता है, वो बात कुछ ऐसी होती है जो वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देता है। तो ये बात हमने लेटर उनको दिखाया कि ये लेटर बाकायदा भारत सरकार द्वारा ये आ चुका है। ये लेटर 11 सितंबर 2018 से ये लागू हो चुका है। 26 सितंबर को ये लागू, मतलब उन्होंने राजपत्र दे दिया था। तो जब वो दिखाया तो उनके होश थोले रह गए कि भाई ये इनके पास कहाँ से आ गया। यानी कि वो तो ऐसे समझ रहे थे कि आशा बेवकूफ है और उसका बेवकूफी बना करके काम करवाया जाए। अब दिल्ली सरकार का ये कहना है कि आशा वर्कर वॉलंटियर हैं, ये किसी स्कीम के तहत नहीं ली गई है, इनका कोई इंटरव्यू नहीं हुआ है। नहीं बहना, सुनो, एक तो कभी भी जीना चाहिए, मगर गलतफहमी में कभी भी नहीं जीना चाहिए। मगर हमने भी ये कहा है कि जब सरकार ने हमें चुना था तो हमारे सामने उन्होंने भी बातें रखी थी कि आशा का सिर्फ 2 काम है, सर्वे करना और उसमें से भाई गर्भवती महिला और बच्चों को निकालना। सिर्फ उनको हॉस्पिटल तक रास्ता दिखाना है, ना कि इतनी शर्तें थी कि भैया उनके घर में दवाई भी आप पिलाओगे, उनके बच्चों को कीड़े की गोली भी आप पिलाओगे। अच्छा एक बात बताओ बहनों, प्लीज एक बात बताओ मुझे, जब कोविड चल रहा था, कोरोना काल, बहन जी आपने खाना खा लिया है, आप में ज्यादा कैपेसिटी, ये बहन जी बोलना इनको, रिक्वेस्ट है थोड़ी सी सुन लो पहले, फिर वहां जाके पूछोगे क्या हुआ। हाँ, जब कोरोना का टाइम चल रहा था, जब मरीज हॉस्पिटलों में जा रहे थे तो उनको धक्के मार के निकाले, तुम यहाँ क्या करने आए, जाओ अपने घर पे। जब वही दवाइयाँ एक्सपायरी डेट हो गई तो इन आशाओं को बांटने के लिए दे दी गई कि आप घर घर में जाके बांटो। तो ये आशाएं क्या इसी काम के रह गई है? जब पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो उनको आप दवाइयाँ मेडिसिन नहीं डिवाइड कर रहे हो, और जब वो एक्सपायरी डेट पे आ गई तब आपको पता हम इनको कहाँ फेंकेंगे, तो आशाएं लेके जाएंगे। हमने यही कही है कि हम सबका काम क्यों करें। जो हमारा काम ये था कि हमें सिर्फ उनको रास्ता दिखाना है, तो हम वही तक सीमित रहे। तो सरकार ने कहा कि आप वॉलंटियर हो, हमने कहा ठीक है हम वॉलंटियर की तरह ही काम करेंगे, जो अगर हमारा मन करेगा तो हम करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। हमारे मन की ना दूसरी बात उन्होंने कही है, हमने कहा कि सिविल डिफेंस वाले भी तो वॉलंटियर, आप उनको कैसे पैसे दे रहे हो? तो कह रहे वो किसी स्कीम के तहत लिए गए। मतलब जो दिल्ली सरकार, जो आम आदमी पार्टी अगर किसी को चुने तो वो तो एक स्कीम हो गई, और भारत सरकार अगर किसी को लेके आई, स्वास्थ्य कर्मियों को लेके आई, तो वो वॉलंटियर हो गई। ऐसा क्यों? ये दोहरी नीति क्यों? इसका मतलब तो सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है। वो तो कह रहे कि वो बढ़ाएंगे, वो कह रहे वो बढ़ाएंगे। अगर इन्होंने नहीं बढ़ाना है तो हमने एक ही सवाल किया, बहनों अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो हमें रिटर्न में अभी दे दो, आज हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हम सीधे वहीं जाकर के बैठेंगे। क्या गलत बोला बहनों? आज हम दिल्ली सचिवालय पे बैठे हैं, अगर वो मुझे अभी रिटर्न में दे देते तो अभी के अभी हम केंद्रीय सचिवालय पे जाके बैठे।
की लड़ाई है, हम अधिकारों से लड़ेंगे। और हम आशा का मतलब एक उम्मीद होती है, हम इतने लोगों की उम्मीद है, अपने परिवार की एक उम्मीद है, इसलिए हम होश से काम करेंगे। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि हम होश में, वो कहते हैं ना, जोश जोश में अपना होश खो बैठे, ताकि उसका भुगतान हमारी फैमिली को भी करना पड़े। तो ऐसा कोई भी बहन ऐसा काम ना करे कि जो अफसोसनीय हो। अधिकार मांगने आए हैं, लड़ाई लड़ने आए हैं। अगर हमें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने दिन भी बैठना पड़े, हम यहाँ बैठ गए हैं। अगर किसी में हिम्मत हो तो हड़ताल में बैठ गए हैं। आशा बहनें, आशा बहनें, उनका कहना है, बहनों सुनो, उनका कहना है कि किसान भी तो 11 महीने से बैठे हुए हैं। किसान 11 महीने से बैठे, उनका क्या हो गया? मैं आज इनसे पूछना चाहती हूँ, अगर किसान 11 महीने से बैठे हुए हैं, वो किसान है और ये स्वास्थ्य कर्मी है जो घर घर में एक एक बच्चे की सुरक्षा करती है, एक एक माँ की सुरक्षा करती है, एक एक परिवार की सुरक्षा करती है। दूसरी बात, अगर वो किसान वहाँ बैठे हैं, इन आशाओं को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, इस निकम्मी सरकार के पास, और इन किसानों को कहता है कि इनकी फसलें नष्ट हुई है। दिल्ली में कौन सी फसल नष्ट हुई है? 50,000 रुपए उस बात के लिए। हाँ जी बताइए। ये हुआ था अभी पीछे की बात है, मेरे एक पेशेंट का था, वो कह रही थी मेरे साथ चलो, सिर्फ मेरे ना जाने पर। देखो बड़ी बड़ी अफसोस की बात है। तो वो ये कहती है, सुनो मेरी बात सुनो बहनों, सरकार ये कहती है, अगर बहन जी सुन लो प्लीज, वो ये कह रहे हैं अगर तुरंत चुप हो जाओ, अगर काम करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। ये बोला गया। हम किसान नहीं है, क्या हमारे छोड़ने से कुछ नहीं होगा या हमारे बैठने से कुछ नहीं होगा। हमारे बैठने से इतना नुकसान होगा कि सरकार उसकी भरपाई जिंदगी भर नहीं दे पाएगी। जब हमने कहा, डॉक्टर मोनिका राणा ने कहा, देखो बहनों, मेरे पास माइक तो है नहीं जो मैं सब तक आवाज पहुंचा दूं। अगर चुप रह के सुनोगे तो मैं बोल सकती हूँ। डॉक्टर मोनिका राणा का कहना है कि कुछ ऐसी आशाएं हैं जो ना बच्चे को बचा पाती ना माँ को बचा पाती है। मैंने तुरंत उनको यही जवाब दिया बहनों, क्योंकि इन बहनों ने अगर पूरी दिल्ली की आशाओं ने मुझे खड़ा किया ना, तो चाहे वो दिल्ली की आशाएं वहाँ पे हो या ना हो, अगर ये बहनें तो मेरी पूरी 6,500 बहनें मेरे साथ में। किसी भी आशा के कारण एक बच्चे की मौत नहीं हो सकती, किसी भी आशा के कारण एक बच्चे की मौत नहीं हो सकती। अगर मौत हुई है तो इस डिपार्टमेंट की वजह से। क्या हुई है वो भी सुन लो। डिलीवरी के टाइम पे हॉस्पिटल में जाती है, उसको लेबर पेन हुए होते हैं और वो कह देते कि जाओ घर पे, भी तुम्हारी डिलीवरी नहीं होगी। ये सबके साथ भी पूरी बात बता रही हूँ। माँ की बहन, बीच की आशा बहन ही उसमें कल बात ही नहीं थी। और कुछ लोगों ने अभी हमारे को बीच में ये भी बोला था कि ये भाड़े के टट्टू आए थे, तो बकायदा ये आशा बहनें को पता है क्या क्या काम है। ये कोई भाड़े के टट्टू नहीं है, ये आशाएं हैं। बकायदा इनके पासपोर्ट है, बकायदा आई कार्ड, एक एक आई कार्ड। मैंने कहा ये सिर्फ डिपार्टमेंट की वजह से। उस मरीज को घर पे भेज दिया जाता, पता लगता डिलीवरी रास्ते में हो गई या घर पे आके हो गई, वो माँ भी खत्म हो जाती, वो बच्चा। सही बात है, आशा की कोई गलती नहीं है। अगर एम्बुलेंस नहीं आती तो आशा ऑटो करवा के ले जाती है। अगर उस मरीज के पास पैसे नहीं है तो आशा अपने सरकार के दिमाग में जो फितूर है ना, इन आशा बहनों को मिलकर के वो फितूर दूर कर। ये समझो हम कटे हुए हैं और तुम हमारे बिना काम करती हो। मैडम आंगनबाड़ी और आशा वर्कर फिर एक क्यों कहते हैं, उनकी तो बिल्कुल हमें कोई नहीं हटा सकता। हाँ
अगर उनमें हिम्मत है वो एक लेटर हमारे लिए बनाए कि भाई हम आपको हटा रहे, मगर उसमें कारण लिखे, उसमें कारण जरूर लिखे कि भाई इस कविता पटवा को हटाया जा रहा, तो कारण ये है। आगे मैं अपने आप डिपार्टमेंट डिस्पेंसरी में धमकाया जाता है, अगर किसी को हॉस्पिटल से धमकी मिलती है, बिल्कुल बहनों घबराने की आवश्यकता। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.